Good morning and namaste everybody. So I am Sutapa Sanyal, former DGP from UP. But even during the service और सर्विस के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी, हम महिलाओं और बच्चों के इश्यूज़ पे काम करते हैं। मेरे मन में हमेशा रहा कि हम सबको, जितनों को भी जोड़ के हम काम कर सकें, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ये जो कन्वर्जेंस अप्रोच है, इससे सबको फ़ायदे होते हैं। अमूमन हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो इसी तारतम्य में रिटायरमेंट के बाद भी हम कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की जितनी भी ट्रेनिंग होती हैं, हम उनका वो डिवीज़न हेड करते हैं। उसी तारतम्य में आरपीएफ के साथ भी काफ़ी कुछ हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, वर्कशॉप्स किए, और वहाँ मेन मुद्दा होता था कि कैसे आरपीएफ और कैसे एनजीओज़ और कैसे बाकी लोग सबको इन्वॉल्व करके हम लोग जो एक बहुत बड़ी समस्या आज हमारे सबके सामने आके खड़ी हो गई है, मानव दुर्व्यवहार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसको कैसे हम लोग उस पर काबू पा सकें। ये बहुत ही आज हमारा आप लोगों से मुखातिब होना बहुत ही हैप्पी कोइंसिडेंस है, क्योंकि कल देश दुनिया में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे सेलिब्रेट किया गया, विच इज़ डेजिग्नेटेड बाय द यूएन। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगेंस्ट पर्सन्स जो होता है, उसको हम लोग बृहद रूप से हम लोग उसके अंतर्गत अवेयरनेस क्रिएट किए हैं। और आरपीएफ और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन, अभी हमको सूचना मिली, अभी हम वहीं से मीटिंग से आ रहे हैं कि करीब 2000, लगभग 2000 ट्रेन्स की चेकिंग की गई अक्रॉस द कंट्री और अवेयरनेस फैलाए गए इन चीज़ों पे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और इसी संबंध में हम आप लोगों से थोड़ा बहुत ट्रैफिकिंग और कैसे हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा सा हम आप लोगों से बातचीत करना। आई वांटेड टू शेयर माय थॉट्स विद यू ऑन दीज थिंग्स। तो अगर आप देखते हैं तो इंडिया में विमेन का जो पॉपुलेशन होता है, दैट इज़ अराउंड 50%, एंड चिल्ड्रन का जो पॉपुलेशन होता है, दैट इज़ अराउंड 38%, 38 to 40%। अब ये जो चाइल्ड का पॉपुलेशन है, वो हमारा दुनिया में वी आर नंबर 1 इन इट। नाउ वी आर नंबर 1। अब होता क्या है कि अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें कि ये पॉपुलेशन इधर, एंड लार्ज पार्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन इज़ वेरी वल्नरेबल, बहुत वल्नरेबल है टू क्राइम्स बीइंग कमिटेड अगेंस्ट देम। उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उसके प्रति इनकी बहुत ही वल्नरेबिलिटी बहुत हाई होती है। एक तरफ तो ये डेटा, दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो इंडियन रेलवेज है वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। तो अब उसके होने के नाते देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अब इतना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है रेल्स का, तो क्राइम्स भी रेल्स के थ्रू अब होने शुरू हो गए और काफ़ी मात्रा में होने लगे, स्पेशली दिस क्राइम कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव दुर्व्यवहार जिसको कहते हैं, जिसमें जो लार्जेस्ट सेगमेंट है ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स के, वो है विमेन, अराउंड 50% प्लस माइनस होंगे, बच्चे अराउंड 26 to 28%, और बाकी मेन, राइट? एंड दे आर ट्रैफिक्ड फॉर डिफरेंट रीजंस। इसलिए ये हम लोग को आज सोचना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आरपीएफ और एजेंसीज के साथ मिलके इस क्राइम पे कर्बिंग कर सके। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई विल बी talking a little bit about human trafficking.
अगर हम देखें तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आना चाहिए वो है कि why does human trafficking happen? या even before that we can talk of what is exactly human trafficking, क्योंकि कई वर्षों पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट था नहीं हमारे यहाँ। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये क्राइम बढ़ा वैसे वैसे एजेंसी साथ आई, वैसे वैसे अवेयरनेस बढ़ा। सो फर्स्ट वी नीड टू नो कि ट्रैफिकिंग होता क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है। हमने आपको बताया बच्चे भी वल्नरेबल हैं, विमेन भी हैं, मेन भी हैं, एंड दे आर ट्रैफिक फॉर डिफरेंट रीजंस। तो अब ट्रैफिकिंग जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम है। लोग इसको तीसरे नंबर पे रखते, कहते हैं कि आर्म्स और ड्रग्स इसके ऊपर है, उसकी इलीगल ट्रेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ज़्यादा है। पर अगर आप थोड़ा सा इसमें डीपली जाएंगे, आप देखेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसमें ड्रग्स भी इन्वॉल्व है, आर्म्स भी इन्वॉल्व है, इलीगल आर्म्स ट्रेड भी इन्वॉल्व है, बच्चों को एज चाइल्ड सोल्जर्स यूज़ किया जाता है, बच्चों को या मेन को या औरतों को फॉर बूटलेगिंग पर्पसेस, ड्रग ट्रांसपोर्ट पर्पसेस यूज़ किया जाता है। तो अब हमें लगता है कि शायद संभवतः डेटा अपनी जगह है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम है, पर शायद इसने बाकी दोनों को भी ओवरटेक कर लिया होगा। अगर हम ये कितना विस्तृत है और ये कितना हर तरह के लोगों को वल्नरेबिलिटी बढ़ाया है इस क्राइम ने, तो शायद इट मे बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। बहरहाल फास्टेस्ट ग्रोइंग तो है ही है। अब मुसीबत इस क्राइम के साथ है कि इट इज लार्जली इनविजिबल। आपके सामने ट्रैफिकिंग हो रही होगी, अनलेस यू आर ट्रेन्ड टू रिकॉग्नाइज, अनलेस यू कैन लुक बियॉन्ड व्हाट इज हैपनिंग, आपके आंख के सामने क्या हो रहा है उसके बाहर आप अगर देख पाए, दूर हट के देख पाए, समझ पाए, तभी आपको समझ में आएगा कि ट्रैफिकिंग। सेकेंडली, इसमें मोडस ऑपरेंडी हमेशा चेंज होता रहता है। अगर ट्रैफिकर्स देखते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस रूट पे ज़्यादा नज़र डाल रही है, तो दूसरे रूट से ले जाएंगे। इस एक्टिविटी पे नज़र डाल रही है तो दूसरे तरह की एक्टिविटी करवाने लग जाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिससे कि डिफ़िकल्टी हो जाती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को समझना और फिर आगे उसके विरुद्ध कार्रवाई करना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इट्स अ बास्केट ऑफ क्राइम्स। कोई ये नहीं है कि अगर हम देखें कि अच्छा आईपीसी की धारा 307 लग गई बस उतना ही खत्म हो गया, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एक्ट की धाराएं लग गई बस फिनिश्ड, नहीं, इसके कई माध्यम हैं। और इसमें बास्केट ऑफ क्राइम्स जब हम कहते हैं, हम ये कहेंगे कि उसमें आईटी एक्ट भी आता है, उसमें और धाराएं भी आती हैं आईपीसी की, ठीक है। तो इट इज़ नॉट जस्ट वन सिंगल क्राइम। अब आपको हम एक कहानी बताएं, ठीक है, लेट मी शेयर दिस स्टोरी एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी। चलिए हम आपको ले चलते हैं आसाम के चाय बागान में, ठीक है। वहाँ एक बंदा है जो काम करता है वहाँ पे, उसका एक बेटी है और एक बेटा है, ठीक है। द डॉटर इज़ अ माइनर 16-17 years old, ठीक है, एडोलेसेंट हम कहेंगे, एंड द बॉय इज़ वर्किंग समवेयर। सो दिस मैन ये अल्कोहलिक है, काम तो करता है लेकिन ही इज़ एन अल्कोहलिक। सो नाउ दिस डॉटर, इसको हाथ लग जाता है उसके ब्रदर का मोबाइल। अब वो उसमें अपना स्क्रॉलिंग करके कुछ करती है, फिर एक किसी को देखती है जिससे उसकी दोस्ती बढ़ती है आगे। अब वो आगे जाके वो लड़का बताता है उसको कि लोग तुम्हारे फादर का तो ऐसा है, एंड ही वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो, वी शुड गेट मैरिड, सो लेट अस गो टू दिल्ली, हम लोग वहाँ शादी करेंगे, मैं कुछ काम ढूंढ लूँगा, तुम घर पे रहना, मतलब जो सब्ज बाग दिखाना होता है वो हुआ। अब आप देखिए कहीं कोई ताल्लुक अभी नहीं दिख रहा है,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। इट्स अ प्लेन एंड सिंपल लव स्टोरी दैट इज टेकिंग रूट। उसके बाद ये पहले तो मतलब मना करते ऑब्वियसली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अचानक चले जाएंगे, पर दैट बॉय उसके माइंड पे प्ले करता है और उसको फुल्ली इन्फ्लुएंस कर लेता है, और एक दिन ये लोग दोनों भाग जाते हैं। अब घर के लोग ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है, मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट नहीं लिखा है, मिसिंग चाइल्ड की रिपोर्ट नहीं लिखा रहे हैं। फिर कोई एनजीओ आता है, उनसे बातचीत होती है, एक मिसिंग चाइल्ड की रिपोर्ट लिखी गई। ये बरसों पुरानी बात है। उस समय मिसिंग चाइल्ड का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो आमूमन होता था कोई लिखाने गया कि भाई हमारे घर से लड़की मिल नहीं रही है, अरे वो तो किसी के साथ भाग गई होगी। भागती भी थी, लेकिन उसके बाद जब से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, फिर मिसिंग चाइल्ड पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। फिर मिसिंग चाइल्ड का ये भी बताया गया कि इतने दिन तक अगर नहीं मिलती है तो उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस ट्रीट किया जाए और AHTUs को दे दिया जाए वो केस। तो अब ये आई स्टेशन पे, देखिए सिंपल सी चीज़ है, कोई एक मिसिंग चाइल्ड है, अब ये आई स्टेशन पे, फिर नेचुरली बातचीत में होता है कि अच्छा कुछ खाओगे पियोगे, शी सेड नो, देन उसको फिर कोई ड्रिंक देता है, वो कोई फैंटा को कुछ भी रहा होगा, आई डोंट नो, एंड द मिनट क्योंकि गर्मी के दिनों का मामला है, द मिनट शी टेक्स इट, आफ्टर दैट शी बिकम्स अनकॉन्शियस, फिर उसको कुछ भी नहीं मालूम, एंड व्हेन शी वेक्स अप शी फाइंड्स हरसेल्फ इन अ रूम विद अदर मेन जो कि उसको सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। उसके बाद कोई प्लेसमेंट एजेंसी वाले पे उसको बेचा जाता है, और वो प्लेसमेंट एजेंसी दिल्ली में शी वेक्स अप, राइट, दिल्ली में किसी घर में उसको डोमेस्टिक लेबर में उसको जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम होता होगा या जो भी उसके निटी-ग्रिटीज होंगे उसके तहत उसको वहाँ पे रखता है। नाउ शी स्टार्ट्स वर्किंग हियर, और उसके बाद वो जो घर का जो मालिक है वो भी इसको अब्यूज करता है। उसके बाद किसी तरह से समहाउ कोई खबर जाती है किसी NGOs को, फिर ये लोग रेड करके उसको बचाते हैं, देन ओनली द होल स्टोरी केम आउट। नाउ इफ यू फॉर अ मोमेंट अगर आप सोचें तो ये क्या था, ये केवल एक मिसिंग चाइल्ड का केस था। That gradually became a case of human trafficking। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हमेशा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन होगा, चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट से एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो, एनीथिंग। सो देखिए इंग्रेडिएंट्स कैसे आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस? रेलवे इज अ मेजर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दिन भर तो गुड्स और ह्यूमन बीइंग्स ही तो चलते हैं उसमें, राइट। तो ये अच्छा, उसके बाद और क्या धाराएं लग जाएंगी, अबडक्शन की, किडनैपिंग की, जो भी सूटेबल हो, ठीक है, इलीगल कन्फाइनमेंट, उसके बाद बच्ची थी, पॉक्सो एक्ट लगा, सेक्सुअल अब्यूज हुआ उसके साथ। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो ट्रैफिकिंग क्राइम है ये तुरंत दिखता नहीं है। तो जब तक जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हो, जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी, जब तक वो नजरिया नहीं आएगी चीज़ों को देखने को, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको सही पर्सपेक्टिव से देखें और कैपेसिटी बिल्डिंग हो ऑर्गेनाइजेशंस की। तो ये तो बात उठी कि ये इनविजिबल क्राइम है। पहला हमने बताया कि नंबर 3 पे है दुनिया के ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बट आई पर्सनली फील इट इज लीडिंग द वर्ल्ड इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ऑर्गेनाइज्ड शब्द आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो लोग ये काम करते हैं, उसका चेन इतना इजीली नहीं पता चलता है, बिकॉज राइट फ्रॉम द लोकल टू इंटरनेशनल सिंडिकेट्स ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चेन होता है। हम तो समझते हैं कि
असम से लड़की गई, दिल्ली गई या गुजरात गई या कश्मीर गई या कहीं गई, वहीं ख़त्म हो गया ना। Women and children are being trafficked to other countries. मिडिल ईस्ट में भेजे जा रहे हैं। हमारे यहाँ नेपाल से, बांग्लादेश से इतनी लड़कियों को ट्रैफिक करके लाया जाता है कि वो फिर, और मोस्ट ऑफ दीज केसेस आर नॉट रजिस्टर्ड, इसलिए हमारे पास वो डेटा भी नहीं है कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। हम जानते हैं कि इट्स अ वेरी एग्रावेटेड सिचुएशन, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा, राइट। इसी से ट्रेंड से ही हमें लगता है कि ये आज की तारीख में कितना बड़ा क्राइम होके हमारे सामने खड़ा है। तीसरी चीज जो है वो है कि it is because of its nature, it is a very difficult crime to investigate. अब इन्वेस्टिगेशन पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि आरपीएफ का इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुकात इतने होते नहीं है, राधा कुछ भी नहीं होता है। आपका काम होता है कि यू हैंड इट ओवर टू द राइट एजेंसी एंड देन दे टेक ओवर फ्रॉम देयर। इन्वेस्टिगेशन पे दो शब्द हम ज़रूर कहेंगे कि क्यों इतना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेनी टाइम्स जो विक्टिम्स हैं उनके कागज़ पत्तर, जो भी लीगल पेपर्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो ट्रैफिकर्स रख देते हैं, अपने पास रख लेते हैं। सो दे डोंट वांट टू टेल द इन्वेस्टिगेटर्स या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कि भाई वी हैव बीन ट्रैफिक्ड। वो कुछ इधर उधर की बातें करेंगी। बच्चों का तो उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो जब तक वो पैसा नहीं ट्रेस होगा कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं फॉर ह्यूमन ट्रैफिक, टू फंड दैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रूट, टू फंड दोज एक्टिविटीज, इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होगा। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि विच मेक्स दिस क्राइम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट। नाउ अब हम इस बात पे आएंगे कि भाई ये ट्रैफिकिंग जो है ये होता क्यों है, ठीक है, क्यों होता है? इसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है पॉवर्टी, ठीक है। जो पेरेंट्स हैं कभी कभी वो भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, कभी कभी जानबूझ के भी इन्वॉल्व होते हैं, पर लार्जली वो इस पर इन्वॉल्व होते हैं कि उनको अवेयरनेस नहीं होती है। उनको इस तरह के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि भाई आपका बच्चा यहाँ जाएगा, काम करेगा, घर में कुछ पैसा भेजेगा, ठीक है, तो उनको भी लगता है कि हाँ एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हमें एक रोज़गार मिल रहा है, घर पे बेरोज़गार बैठा है। तो चाइल्ड लेबर, ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इस तरह से होती है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, राइट। और फिर मन में वो बात आती है कि हाँ मैं फैमिली इनकम में ऐड करेगा अगर बच्चा मेरा बाहर गया। अब बच्चा जब एक बार बाहर जाता है दोबारा क्या वो घर आ पाता है कि नहीं, ये पेरेंट्स नहीं समझते हैं, ठीक है। सेकंड आपका रीज़न है जो अवेयरनेस और लिटरेसी से रिलेटेड है, वो बात है नहीं, आमूमन सोसाइटी में नहीं है, क्योंकि हमने आपको बोला कि इस क्राइम के प्रति ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अब इसको बड़े बृहद स्तर पे पहचानने लगी है, पहले वो नहीं था। तो अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे जब नहीं था तो आम जनता पे और भी नहीं था। अब तो आम जनता भी समझने लग गई है इस बात को, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कि हम जेंडर की बात करेंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब आप सब जानते होंगे कि इंडियन सोसाइटी में आज भी कई वो तकियानुसी ख्यालात हैं जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स है कि अरे भाई लड़की बोझ है घर पे, लड़की का घर तो ससुराल है, ये तो उसका अपना घर नहीं है, माँ बाप इस तरह से सोचते हैं। तो वो सोच अनफॉर्चुनेटली अभी भी है। तो उसके बारे क्या होता है, अरे ये हम आपको बता, आप लोग यूपी से अगर कोई होंगे, महाराजगंज, गोंडा उस तरफ लड़कियों की शादी, चाइल्ड मैरिज अभी भी कई एरियाज में बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज के कॉन्सेप्ट के अराउंड भी ट्रैफिकिंग बहुत होती है। महाराजगंज इज वन प्लेस जिसकी की बॉर्डर नेपाल के साथ है, और हम जब वहाँ गए, आई वॉज वर्किंग एज डीजी महिला सम्मान प्रकोष्ठ एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जब हम वहाँ गए हमें महिलाओं ने बताया वहाँ कि फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर ट्रैफिकर्स आते हैं, बाकायदा लड़कियों की शादी होती है, उसके बाद लड़की विदा होती है, विदा हुए उसके बाद वापस नहीं आई। तो व्हाट आर दीज आर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इंस्टेंसेस हैं। हम लोग समझते नहीं इन चीज़ों को। हम लोग वी कैन अमूमन विल डिसमिस इट एज चाइल्ड मैरिज, बट अगर आप पर्पस देखो, फॉर व्हाट पर्पस चाइल्ड मैरिज इज हैपनिंग, then we understand that it is nothing else than child trafficking. It is nothing else than human trafficking. तो ये भी एक सोचने की बात है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से ट्रैफिकिंग बढ़ता है। इसके अलावा हम देखेंगे कई बार फैमिली सिचुएशंस होते हैं। घर में जैसे मान लीजिए अभी हमने जो आपको एग्जाम्पल दिया, अल्कोहलिक फादर है, मार पिटाई करता है, बच्चे को पेरेंट्स ने मार दिया, पीट दिया, वो भाग जाता है घर से। अब भाग के जाएगा कैसे? या तो बस से जाएगा या ट्रेन से जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे इम्पोर्टेंट होता है। भाग के गया, और ये ट्रैफिकर जो होते हैं इनकी नज़र बड़ी पैनी होती है, तुरंत समझ जाते हैं, तो वो बच्चा वैसे वैसे धीरे धीरे ट्रैफिक हो जाता है। कभी कभी बच्चे घर से भागते हैं, फिल्म्स देखते हैं, निकल गए शाहरुख खान बनने या कोई बनने निकल गए, अक्षय कुमार बहुत इम्प्रेस कर दिया तो निकल गए कि जी मैं भी वही बनता हूँ। पहुँच जाते हैं ट्रेन पकड़ के, अगर ट्रेन में नहीं ट्रैफिक हुए तो अंत में अगर मुंबई भी पहुँचे, माया नगरी पहुँचे, तो वहाँ भी ट्रैफिक हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब रोज़मर्रा के ऐसे इतने रीजंस हैं जिससे कि लोग ट्रैफिक हो सकते हैं। तो ये हम लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए समझना जितना ज़रूरी है, उतना आम जनता को भी समझना और समझाना ज़रूरी है। और इसी तरह के बहुत सारे आपके रीजंस हैं। कभी कभी आप देखेंगे जब नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ती है। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ट्रैफिकिंग बढ़ती है, स्पेशली बच्चों की और महिलाओं की। अनफॉर्चुनेटली महिलाएं बेची जाती हैं कुछ चंद पैसों के लिए, बिकॉज इकोनॉमिक नेसेसिटी ऐसी हो जाती, वहाँ पे कंडीशंस इतने ख़राब हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में कि ना खाने का कुछ ठिकाना है, ना कुछ खरीद पाते हैं, फूड नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फिर women are used as currency. It is very sad. मतलब हम कहते हैं जो ह्यूमन इमेजिनेशन है, ह्यूमन इंजेन्युइटी है, इट इज एट इट्स डेविलिश वर्स्ट। इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं, क्या और हम गलत काम कर सकते कि हम एक ह्यूमन बीइंग को बेच के उससे जो पैसा मिलता है हम अपने नीड्स को फुलफिल करें। सो इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, बट केवल ये बोल के छोड़ दे कि वेरी डिस्टर्बिंग बात नहीं बनने वाला है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स देयर आर अदर रीजंस ऑल्सो। जैसे हमने डिज़ास्टर की बात कही, बताते हैं कि जब नेपाल अर्थक्वेक हुआ था, ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर कैंप्स सेटअप किए गए। बताया गया कि बुज़ुर्गों की यहाँ मेडिकल चेकअप हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तो मतलब बुज़ुर्ग वहाँ जाके चेकअप करा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब सो मेनी फैमिलीज, यू नो, एल्डरली पीपल, दे क्रॉस्ड ओवर एंड इट इज़ रिपोर्टेडली उनके ऑर्गन्स निकाले गए। एंड रिमेंबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक इम्पॉर्टेंट मकसद होता है ऑर्गन ट्रेड। हम उसको थोड़ा सा भी आगे आप लोगों को और भी बताएंगे कि क्यों, क्या क्या कारण होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, व्हाई इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग डन एंड व्हाई इज़ इट so
पेइंग, क्यों इतना इसमें पैसा क्यों है, ठीक है, और क्यों इतना ये लोगों को अमंगस्ट ऑल द क्राइम्स ये क्यों इतना अट्रैक्ट करता है। बड़ा इजी सा क्राइम है, ठीक है, अच्छा कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है, कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट भी करने की नहीं ज़रूरत है। और जो लोग इसमें है आप जानिए, दे हैव द बेस्ट ऑफ लॉयर्स, दे हैव द बेस्ट ऑफ अरेंजमेंट्स, दे नो द बेस्ट वेज ऑफ करप्टिंग द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो हम लोग को कई जगहों पर सतर्क रहना है, ठीक है। Another very important format of trafficking या आप reason कह लीजिए for trafficking is migration. It's a normal process. लोग migrate करते हैं, हम भी अगर देखें तो हम किसी स्टेट से माइग्रेट करके कहीं गए, नौकरी के चक्कर में ही गए, कहीं काडर मेरा मिला, कहीं और हम गए ट्रेनिंग करने, कहीं और नौकरी कर ली, ठीक है। तो everybody tries to migrate so that they can improve their living conditions, livelihood के मारे माइग्रेशन होता है। अब माइग्रेशन के जरिए ट्रैफिकिंग हो रही है, जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, या अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो लेबरर्स माइग्रेट करते हैं उनमें वो घुसपैठ करके उनको ट्रैफिक करते हैं। कई बार होता है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेशन एंड ह्यूमन स्मगलिंग। स्मगलिंग भी होती है ह्यूमन बीइंग्स की, एंड देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। स्मगलिंग में क्या है कि उनको एक जगह से दूसरे जगह, मेनली कंट्रीज, ट्रांसपोर्ट करने का प्रोविजनिंग कोई कर देगा। कोई जो बंदा होगा जो ह्यूमन स्मगलिंग कराता है वो सारे अरेंजमेंट्स कर देगा, लेकिन जब वो एक बार उस जगह पे पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पे, फिर वो ट्रैफिकर्स उसके ऊपर अपना कुछ भी रोक टोक नहीं लगाते हैं, तो दे जस्ट एक्ट एज कैरियर्स। ट्रैफिकिंग में डिफरेंस ये है कि जब वो वहाँ पहुँचा बंदा, उसको वहाँ पहुँचा तो दिया, उसके बाद उसके पासपोर्ट वीज़ा सब अपने कब्जे में रख लिया, ऐसे को ले गया जो कि उस जगह का भाषा ही नहीं जानता हो, बोलेगा भी तो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, पहले तो बोल ही नहीं पाएगा, अब बोला भी तो क्या समझाएगा। तो ये जो स्लाइट डिफरेंसेस है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आज के टॉपिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है तो उस पर ही हम ज़्यादा बोलेंगे। अब हमने आपको बता दिया कि भाई किन किन कारणों से होता है, क्या क्या पुश एंड पुल फैक्टर्स हैं फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब अगर हम देखें कि भाई किस लिए, किस एंड पर्पस के लिए, किस एंड गोल के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, तो फिर वो एक अलग ही कहानी है। तो अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस किस काम के लिए की जाती है, और एक चीज़ हम बताते चलिए, जो बच्चों की जो ट्रैफिकिंग है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इट इज़ इंक्रीजिंग बाय द डे because it is easier to traffic children, very easy to traffic children। तो पहला सोच के भी, सुन के भी बहुत खराब लगता है, बहुत मन के अंदर बड़ी तकलीफ होती है, but the foremost reason for which even children are being trafficked is commercial sexual exploitation। और कमर्शियल सेक्स के लिए बच्चों को ब्रॉथेल्स में झोंक दिया जाता है। दे आर चिल्ड्रन, माइंड यू, दे आर ऑल चिल्ड्रन, और दिन पर दिन ये उम्र कम होती जा रही है। अनफॉर्चुनेटली सबसे शेमफुल बात है कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, द एज इज डिक्रीजिंग। अब वो 16, 17 वो नहीं रहा, 5-6 साल की बच्चियों को, लड़कों को, हम लोग सोचते हैं कि केवल लड़कियां ही सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो सकती है, नहीं, इवन द मेल चाइल्ड इज एक्सप्लॉइटेड सेक्सुअली। तो अब छोटे बच्चों को किडनैप करके, अबडक्ट करके, ठीक, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ब्रॉथेल में बेच देना, दिस इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड इट इज इंक्रीजिंग बाय द डे। तो इवन एज ह्यूमन बीइंग्स
है कि हम जहाँ तक हो सके इसको रोकें। ठीक है, तो सबसे पहला हुआ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड चाइल्ड लेबर आता है, नंबर 2 पे चाइल्ड लेबर आता है। पर ये मत सोचिए कि अगर जो चाइल्ड लेबर के लिए बच्चे को ट्रैफिक किया गया तो उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। एज आई सेड, इट्स अ बास्केट ऑफ क्राइम्स, और वो फर्क जो है बहुत कम रह जाता है। तो चाइल्ड लेबर के लिए उसको लगाया गया। एंड आई टेल यू, द ऑर्गेनाइजेशन आई वर्क विद, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन, दे हैव अलॉन्ग विद द लोकल पुलिस ऑफ कोर्स, ठीक है, वो लोग रेड किए हैं, रेस्क्यू किए हैं बच्चों को पंजाब के फैक्ट्रीज से, जहाँ की एक छोटे से कमरे में 20-25 बच्चे यूं बंद हैं कि वो अपना पैर भी नहीं फैला के रात में सो सकते हैं। सो दीज आर द इनह्यूमन कंडीशंस अंडर विच ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंड गोल आपका रिजल्ट करता है, राइट? तो लेबर, अच्छा, लेबर इज नॉट जस्ट इन द फैक्ट्री। बच्चों की बताते उंगलियां इतनी बारीक और पतली और नरम और फ्लेक्सिबल होती हैं कि कारपेट इंडस्ट्री, जरदोजी का काम, जहाँ उंगली का काम ज़्यादा है, ठीक है, फाइन वर्क, एम्ब्रॉयडरी, इन चीज़ों में बच्चों को लगाया जाता है। और कितने रेस्क्यू हुए, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, दीज आर एक्चुअल रेस्क्यू रिजल्ट्स व्हिच आई एम टॉकिंग ऑफ। दिल्ली में जरदोजी करते हुए बच्चे फैक्ट्री से पकड़े गए। मतलब आप जानो, कोई भी पार्ट छूटा नहीं, न देश में न दुनिया में, जहाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं हो रही हो, जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही हो। ये तो 2 चीज़ें हमने बताई आपको। ऑर्गन ट्रेड भी हमने बताया, बच्चों के ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है बाय द मेडिकल इंडस्ट्री एंड द ब्यूटी इंडस्ट्री। ये भी सोचिए, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स, देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स विच आर यूजिंग पार्ट्स ऑफ अ चाइल्ड्स बॉडी। अब आप सोचिए कितना मन के अंदर से इंसान को तकलीफ होती है। एंड हियर आर दीज पीपल who are committing these crimes। और ये सारी चीज़ें आपको केवल एज सिक्योरिटी एजेंसी, सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ही नहीं जानना चाहिए, इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि आपके भी बच्चे हैं। एंड इफ यू टॉक इन एन एज अप्रोप्रिएट वे विद योर चाइल्ड, जिस तरह से वो सबसे अच्छा से समझ पाता है, तो करिए। अपने परिवार में भी अवेयरनेस फैलाइए। अमूमन फोर्सेस में होता क्या है, दिन भर काम में लगे रहते हैं, घर परिवार को देख नहीं पाते हैं। सो टेल इट टू योर वाइफ्स, टेल इट टू योर सिस्टर्स, टेल इट टू योर डॉटर्स, योर सन्स, जब भी मौका मिले बताइए इन चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 तरीके हुए। इसके बाद हम आपको बताएं कि बच्चों को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लगाया जाता है, ड्रग पेडलिंग, बूट लेगिंग। बच्चा है, उसको आपने 50 रुपया दे दिया, खुशी खुशी यहाँ से वहाँ आपका ड्रग का पुड़िया लेके चला जाएगा, छोटी सी बोतल लेके चला जाएगा। अमूमन जो रेड लाइट क्रॉसिंग, जो हम लोग ट्रैफिक क्रॉसिंग्स पे देखते हैं, एक छोटू जिसको कहते हैं, वो बेच रहा है, किताब बेच रहा है, कॉपी बेच रहा है, या बेगरी में लगा है। These are largely trafficked children। कोई ना कोई उनको ये काम दे रहा है, सुबह शाम तक बता रहा है इतने पैसे लेके आओ, नहीं तो मार पिटाई हर तरह की चीज़ होती है। वही बच्चा आप देखेंगे, अगर आप गौर करेंगे, आप ये भी देखेंगे कि एक औरत भी होगी, उसका एक बच्चा होगा, आप उसको ऑब्जर्व करिए, दिन भर सो रहा होगा। कौन इतना सोता है भाई? इनको अफीम दिया जाता है। दे आर ड्रग्ड, दिस चिल्ड्रन आर ड्रग्ड। बिल्कुल छोटे हैं तो उनका प्रयोग इस तरह से, थोड़ा बड़े हैं तो उनको मार पिटाई करके, और बड़े हैं तो ड्रग्स दे के आदत बना देते हैं ताकि वो कुछ और कर ही ना पाए इस काम के अलावा। सो हमको अपनी अवेयरनेस हर तरह से बढ़ानी पड़ेगी।
देयर आर मेनी कंट्रीज जहाँ कॉन्फ्लिक्ट एरिया, जहाँ माइनिंग होते हैं, जेम स्टोन्स के या कोबाल्ट की माइनिंग, कई तरह के माइनिंग में बच्चों को भेजा जाता है अंदर, बिकॉज छोटे होते हैं, बॉडीज छोटा होता है, इट्स इजी फॉर देम टू एंटर। ठीक है, सो इमेजिन व्हाट ऑल थिंग्स आर बीइंग डन विद चिल्ड्रन। मेन एंड विमेन तो अलग, बच्चों को टारगेट इतना ज्यादा हो रहा है। फिर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में कभी कभी, अब उतना नहीं होता होगा, माइन स्वीपिंग के लिए बच्चों को पहले, ट्रैफिक बच्चों को पहले चला देते थे ताकि सारे माइंस एक्सप्लोड कर जाए, एंड देन द आर्मी वुड मूव इट। तो ये सारी चीजें हैं, हमको इन चीजों को समझना पड़ेगा। और जब तक ये पूरा पर्सपेक्टिव हमको नहीं मिलता है, केवल ये कह देना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, मानव दुर्व्यवहार हो रहा है, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा भी बहुत तरह की चीजें हैं। फोर्स्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज हमने बात की, फोर्स्ड मैरिजेस हैं। आपको हम बताएं बीच में ये प्रॉब्लम हुआ था, आज एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है हमें नहीं मालूम, लेकिन बीच में जरूर ये हुआ था कि इन वन ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स विमेन का जो पॉपुलेशन है इतना कम हो गया था, बिकॉज गर्ल चाइल्ड वॉज बीइंग किल्ड, फीटिसाइड। अब आप सोचो, अल्ट्रासाउंड मशीन का इन्वेंशन हुआ किस काम के लिए? अब वो किस काम के लिए इस्तेमाल ब्रॉडली होने लग गया कि जो फीटस है प्रेग्नेंट वुमन के ऊम्ब में, वो मेल है कि फीमेल है, ये पता करना। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि जो भी फीमेल फीटस होता था उसको मार दिया जाता था। अब मारते 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 क्या हुआ, फीमेल्स की संख्या ही कम हो गई उस स्टेट में। अब शादियां तो होनी है भाई, ठीक है, तो अब मैरिज कैसे हो अगर विमेन की संख्या कम? तो शुरू नॉर्थ ईस्ट से और ईस्टर्न स्टेट से विमेन की ट्रैफिकिंग। तो अब आप देखिए सोशल स्ट्रक्चर्स कैसे इंपैक्ट होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। और इसी समाज में हमें रहना है, और यही समाज हम अपने बच्चों और उनके बच्चों को हम गिफ्ट में दे रहे हैं। इट्स दे आर इनहेरिटिंग इट। सो व्हाट आर वी पासिंग ऑन टू आवर चिल्ड्रन एंड आवर ग्रैंडचिल्ड्रन? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमें हर रोज खुद से पूछना चाहिए। एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस। कानून की बात करें, कौन सा कानून नहीं है? हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, आप आर्टिकल 23 उठाइए। फ्रीडम जो है हमारा बेसिक जो मौलिक अधिकार है, उसमें ये है कि ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी, एक्सप्लॉयटेशन फॉर ट्रैफिकिंग नहीं होगी। हम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के सिग्नेटरी हैं, यूएन प्रोटोकॉल अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस के हम सिग्नेटरी हैं एज अ कंट्री। सिग्नेटरी होने का क्या मतलब है? इट्स अ वेरी स्पेशल पोजीशन। इट मींस दैट यू अग्री, यू आर रैटिफाइंग ऑल्सो कि इस प्रोटोकॉल में जो जो चीजें दी गई है उसको हमारा देश फॉलो करेगा। वो लॉज हम लोग एनफोर्स, वो प्रोटोकॉल्स हम लोग एनफोर्स करेंगे। ठीक, अभी एनफोर्स कौन करेगा? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज। पर क्या ये अकेले लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज कर सकती हैं? नो। एंड देयरफॉर आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग ऑन द कन्वर्जेंस। और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपको कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका काम है, आप चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगा कि कुछ अटपटा है, आपने आगे और तहकीकात की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग और जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग लार्जली है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। रेल में वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, जहां से स्टार्ट हुआ लेके जहां तक खत्म नहीं हो जाता। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अब उसमें आप
अपना भरपूर आप नॉलेज, आपका जितना अवेयरनेस है, जितना आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, जितना आपने सीखा समझा, आप सब इस्तेमाल करके आप कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या ये बच्चा या बच्चे या महिलाएं ट्रैफिक्ड हो रही है। ठीक है, आपने जानने की कोशिश की, फिर आप करेंगे क्या? आप आधार देखेंगे। ठीक है, ट्रैफिकर्स आधार पहले से फोर्ज किए रखते हैं, उसमें सब आपको 18 के ऊपर ही दिखेंगे। मुसीबत आ गई भाई की तो सब तो बालिग है, तो बच्चा ट्रैफिकिंग कहाँ से हो रहा है? तो आपको अपना सिक्स्थ सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा कि क्या ये बच्चे सब एक ही बात बोल रहे हैं। ठीक है, क्या कोई ऐसा है जो कि कंपार्टमेंट में बैठा है जिसके इशारे पे ये बात बोल रहे हैं? क्या ये जो बोल रहे हैं वो पॉसिबल है, फीजिबल है? असम से बच्चे जा रहे हैं केरला, क्या करने? पढ़ाई करने। कौन जाता है भाई इस तरह से? कौन ले जाता है ऐसे? ये सारी चीजें आपको तुरंत आपको ठनकेगा माइंड में कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, और तभी आप उसको अगले स्टेशन को या तो इत्तला करेंगे और वो बच्चों को लेके उतरेंगे। अच्छा, बच्चों का आप समझिएगा कि उनसे डील करना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। वाई? बिकॉज दे वो ना उनके मन में छल नहीं होता। अगर वो ट्रैफिकर ने, और वो परिवार के थ्रू एक्ट करते हैं ट्रैफिकर्स, अपने सीधे जाके नहीं बच्चा को बोलेगा। माँ बाप ने समझा दिया कि बेटा जाओ, वहाँ जाओगे, अच्छा तुम खाओगे पियोगे, घर में तो खाना पीना कुछ नहीं है, ठीक है, 4 पैसे घर भी भेजोगे, तो वो वही विश्वास कर लेंगे कि हाँ हमको जो ले जाया जा रहा है इसी काम के लिए ले जाया जा रहा है, वो तो खुशी खुशी जा रहे हैं, तो वो आपको कभी नहीं शक जता पाएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, डरा हुआ है, क्या है। इसी तरह महिलाएं, अमूमन सोचते हैं लोग कि अगर महिला ट्रैफिक हो रही है, ठीक है, तो वो अपने मन से जा रही है। अगर सेक्स वर्कर है, प्रोस्टिट्यूट है, तो 100% अपने मन से कर रही है। नहीं, कभी कभी और ज़्यादातर नहीं भी होता है, नहीं भी क्या नहीं होता है। वो भाग नहीं सकती क्योंकि उनको पढ़ाया सिखाया गया है कि तुम्हारा बाहर कोई नहीं है, तुम जाओगे समाज में, तुमको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, पुलिस वाले तंग करेंगे, ठीक है, हर तरह से उनको समझाया जाता है, तुमको फंसाएंगे, तुमको किसी केस में डालेंगे, तुमको हम लोगों के अलावा कोई तुम्हारा देखभाल करने वाला नहीं है। और आप सोचिए, डे आफ्टर डे किसी को यही बोला जाए और फिर डराया धमकाया जाए, अगर वो जो काम वो चाह रहे हैं उसके थ्रू करवाना वो नहीं करती है, तो किसका मोराल बच जाएगा, किसकी हिम्मत रह जाएगी। तो ये मत सोचिएगा कि ये जो महिलाएं जो ले जाई जा रही हैं या आपको दिख रहा है कि जा रही हैं, दे आर नॉट द अक्यूज्ड। उनको विक्टिम की तरह ट्रीट करिए, बहुत ज़रूरी है। आप जब समझेंगे, आप जब आपके अंदर वो कंपैशन आएगा, वो एम्पैथी आएगी, जब आप उसके शूज़ में खड़े होकर सोचेंगे कि एक विक्टिम पे क्या गुजर सकती है, फिर आपके एक्शंस अपने आप सही हो जाएंगे, कानून अपने आप याद आ जाएगा। वैसे आरपीएफ को बहुत ज़्यादा कानून जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इस तरह के मिलते हैं तो आपको जीआरपी ले जाना है। बच्चे मिलते हैं तो भी आप कभी कभी बोलते हैं कि सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करिए, पर हम कहेंगे आप चाइल्ड लाइन पे ले जाइए, ठीक है, चाइल्ड लाइन पे सौंपिए, या कोई एनजीओ जाना माना अच्छा रेपुटेशन वाला एनजीओ उसको सौंपिए। रेड रेस्क्यू लोग भी करते हैं लोकल पुलिस के साथ मिलके, जीआरपी के साथ मिलके, तो उनका साथ दीजिए। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम लोग सब अपने अपने आइवरी टावर में रहते हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं।
जीआरपी आरपीएफ से बात नहीं करना चाहती है, आरपीएफ जीआरपी से नहीं बात करना चाहती, लेकिन नहीं, आपको लार्जर पर्पस देखना पड़ेगा। अपना व्यक्तिगत जो थॉट्स हैं, व्यक्तिगत जो ईगोज हैं, उसको साइड में रखिए और लार्जर पिक्चर देखिए कि क्या अगर हम कोलैबोरेट करते हैं जीआरपी के साथ या एनजीओ के साथ, क्या हम उस मकसद को, जो कि हमारा बृहद मकसद है, एक बच्चे को बचाना या एक महिला को बचाना, क्या हम वो बेटर सर्व कर सकते हैं या अपने को एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रह के हम बिहेव करें। आप देखिएगा जब आप कोलैबोरेट करेंगे नतीजे फार फार बेटर होंगे, क्योंकि सबके काम अलग अलग बटे हैं। हम अगर ये सोचें कि हमारा ही सारा काम है A to Z, नहीं, ऐसा नहीं है। इवन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सबका अलग अलग काम दिया गया है, पॉक्सो में एक्ट में अलग अलग काम दिया गया है। आपको अपने भर का काम समझना है और फिर उसको बखूबी निभाना है। तो यही सारी थी। तो सबसे पहला है, कभी भी आपको ऐसा अगर लगे कि ये दीज आर विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बिलीव देम, वो जो भी बोल रहे हैं उस पर विश्वास करिए। अमूमन तो बोलेंगे नहीं, अगर जो बोलते हैं तो प्लीज बिलीव देम। एंड सेकेंडली, अपने को उनके शूज में खड़े होकर देखिए, उनसे अच्छा व्यवहार करिए। वो तो ऐसे ही परेशान है, सताए हुए हैं, आपके पास तो पता नहीं कितने दिनों बाद सामने आए हैं, तो कंटिन्यूसली उनके साथ ऑफेंस हो रहा है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, ऑल टाइप्स ऑफ अब्यूजेस। तो आप अगर अपने व्यवहार से थोड़ी सी राहत दे पाए, देखिए दुनिया बदल जाएगी। अमूमन हमको लोग बोलते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जी, वो तो क्राइम डिटेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस और वीआईपी ड्यूटी, नहीं, वो सब है, लेकिन आई पर्सनली सी ईच वन ऑफ यू एज अ चेंज एजेंट। आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, कुछ कोशिश करके आप देखिए। हम अभी आपको एक दो एग्जाम्पल देंगे, अभी अभी आया है मेरे पास, वो कल जो भी हुए हैं उसके सिलसिले में जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे मनाई गई। लेकिन वैसे भी हम देख रहे हैं कि आरपीएफ बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप लोगों का एक नन्हे फरिश्ते करके एक कार्यक्रम चलता है और एनजीओज भी कुछ हैं, लेड बाय द एनजीओ वेब, जिनके साथ हम एसोसिएटेड हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग काम करते रहेंगे, आई एम श्योर समाज में बदलाव तो आएगा, आना है। तो जो भी आप अपना काम है आप लोगों का, उसको अच्छी तरह से जानिए, लुक बियॉन्ड, थोड़ा सा सिक्स्थ सेंस अप्लाई करके कि अरे क्या ये ट्रैफिक का विक्टिम है या साधारण पैसेंजर है, ये सोचिए। बाकी चीज़ें हैं ही हैं, आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग होती है, आप लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते ही हैं, ठीक है। अब हम एक दो इंसिडेंट आपको बताएंगे जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे पास सूचना आई। जो भी आप लोग जहाँ भी जिस स्टेट के हैं, आप लोग इस बात को समझेंगे। ये कल की सूचना है और ये है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंबाला का, आरपीएफ अंबाला। तो पंजाब से जो लोग सुन रहे होंगे उसका है कि चंडीगढ़ आरपीएफ चंडीगढ़ rescued 2 minor boys from station premises and handed them over to child helpline, childline जो है। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम को और ऊंचा ले जाइए और अच्छा करिए। और जाते जाते फिर हम आपसे अपील करेंगे कि एम्पैथी एंड कंपैशन, जो सहिष्णुता है, जो आप सिंपैथी की बात हम नहीं कर रहे हैं, एम्पैथी, जो आप महसूस कर सकते हैं अपने आप को उस विक्टिम की जगह डाल के, वो ज़रूर करिए। और जाते जाते हम आपको कुछ 2-3 हम छोटा सा डेटा आपको दे के जाते हैं। जानिएगा कि ये डेटा जो एक्चुअली में होगा वो बहुत ज़्यादा होगा,
चूँकि रिपोर्टिंग नहीं होती है, लोग रिपोर्ट नहीं करना चाहते, रिपोर्ट करना नहीं आता है, कई चीज़ें हैं, रिपोर्टें लिखी नहीं जाती हैं। इस मारे ये एक्चुअल डेटा नहीं है, लेकिन आप ट्रेंड देखिए। डेटा कहता है कि एवरी आवर 5 चिल्ड्रन आर सेक्सुअली अब्यूज्ड। इसमें ट्रैफिक्ड बच्चे भी हैं। एवरी आवर 3 चिल्ड्रन आर रेप्ड। इसमें वो बच्चे भी हैं जो असम से लेके केरला तक लिए चले जा रहे हैं, या झारखंड से लेके पंजाब तक लिए जा रहे हैं, ये भी है। एंड मोस्ट डेवस्टेटिंग, every 5 to 7 minutes one child goes missing। याद करिए वो असम वाली कहानी, केवल एक मिसिंग लड़की थी, शी वॉज जस्ट अ मिसिंग चाइल्ड, पर देखिए उसके साथ क्या हुआ। इट वॉज अ केस ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो NHRC भी यही बोल रहा है कि 40,000 बच्चे मिसिंग होते हैं, उसमें से आधे ही वापस आते हैं। डेटा अपनी जगह है, पर ये हमको सोचने को मजबूर करता है कि समाज में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं और हम कैसे एज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, व्हाट कैन आई डू, इवन अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट आई कैन डू। चाहे आप कहीं खड़े हो, आप कहाँ से आए हो, कहीं जा रहे हो, आप कोई भी हो, कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा we could move the needle a little bit, we would have done our job during this earth time। Thank you। सब स्वस्थ रहिए, आप लोग सब जुड़े रहिए और अच्छा काम करिए। देखिए हमारा तो मानना है कि नौकरी अच्छे से करेंगे, प्रमोशन मिलता जाएगा, पैसा सैलरी मिलती जाएगी, 2-4 मेडल इधर उधर से भी मिल जाएंगे, लेकिन अंत में जाके आपको आपके अच्छे काम ही साथ देंगे, आपको अच्छे थॉट्स जो आपने नौकरी के दौरान किए वो आपको अच्छा महसूस कराएगा। इसलिए आई वुड अपील टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प पीपल हु नीड योर हेल्प। थैंक यू सो मच।